उससे गांव का कोई लड़का भी शादी को तैयार नहीं होता था। इसीलिए रामू बहुत परेशान रहता था। एक बार रामू का एक दोस्त रामू से पूछता है कि क्या हुआ रामू, तुम इतना परेशान क्यों रहा करते हो? रामू बोला, मैं अपनी परेशानी का कारण तुमको बता तो देता हूँ, मगर तुम किसी को मत बताना। ठीक है, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। एक बार जब मैं शहर से गांव आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक औरत नजर आई। वो औरत अपने पैरों में घुंघरू बांधे छन छन करती चली जा रही थी। वो मेरे आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। मैंने सोचा गांव की कोई औरत होगी। चलते चलते अचानक वो रुक गई। उसको रुका हुआ देखकर मैं भी रुक गया। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और मेरे पास आने लगी। जब वो मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई तो, मैं चुड़ैल हूँ। मैंने कहा, चुड़ैल तो बहुत भयानक दिखती है, तुम तो बहुत सुंदर हो। जैसे ही मैंने उससे ये बात कही, उसने अपना चेहरा बदल लिया। वो बहुत ही भयानक दिखने लगी। उसको देखकर मैं बहुत डर गया। थोड़ी देर के बाद फिर से वो पुरानी शक्ल में आ गई। मैंने डरते हुए कपकपाती हुई आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बहुत प्यासी हूँ और मैं किसी आदमी का खून पीने निकली हूँ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे यहाँ तेरे अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा है, तो मैं तेरा ही खून पीऊंगी। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत डर गया और वहां से भागना चाहा, मगर उस चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया। मैं बहुत घबरा गया था। मुझे लग रहा था कि ये चुड़ैल मेरा खून पी ही जाएगी। फिर मैंने अपने पॉकेट से कैंची निकाली और उस चुड़ैल का चुपके से बाल काट लिया। जब मैंने उसका बाल काट लिया तो, मेरा बाल मुझे दे दो। नहीं, मैं तुमको ये बाल नहीं दूंगा। अगर मैंने तुमको ये बाल दे दिया तो तुम मुझे मार दोगी। फिर मैं वहां से जाने लगा और वो चुड़ैल मेरे पीछे आने लगी। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? जब तक मेरा बाल तुम्हारे पास है, मैं तुम्हारी दासी हूँ। अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी भी कर लूंगी। शादी के बाद तुम मुझको मार तो नहीं दोगी? नहीं, कभी नहीं। घर आकर मैंने उसका बाल छुपा दिया और कुछ दिनों तक उसको आजमाने के बाद मैंने उससे शादी कर ली। और फिर हमारे घर एक लड़की पैदा हुई। उसका नाम हमने बबली रखा। बबली का चेहरा तो अच्छा था, मगर उसके 2 दांत बड़े बड़े चुड़ैल की तरह थे। कुछ दिनों के बाद मेरी बीवी को घर का काम करते हुए उसके बाल मिल गए और वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अब मेरी बेटी बबली जवान हो चुकी है, मगर उसके लंबे दांतों के कारण उससे कोई शादी नहीं करना चाहता। रामू के दोस्त ने ये बात गांव वालों को बता दी। ये सुनकर गांव के सारे लोग रामू के घर पहुंचे और कहने लगे, उस चुड़ैल की बेटी को बाहर निकालो। ये चुड़ैल की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। हमको मालूम हो गया है, ये चुड़ैल की बेटी है। हम इसको गांव में नहीं रहने देंगे। घर के अंदर बबली सहमी हुई बैठी रहती है। गांव वाले रामू के घर में घुसकर बबली के बाल पकड़कर घर के बाहर कर देते हैं। रामू गांव वालों को रोकने की कोशिश करता है, मगर गांव वाले उसे पीट पीट कर मार डालते हैं। बेचारी बबली सिसक सिसक रोती है, परंतु उस पर किसी को तरस नहीं आता। बबली को गांव से निकाल दिया जाता है और वो वीराने में बैठी रोती रहती है। तभी वहां रूप बदलकर बबली का खून पीने वही चुड़ैल आती है और बबली को रोता देखकर पूछती है, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? बबली चुड़ैल को अपना सारा किस्सा कह सुनाती है। बबली की बात सुनकर चुड़ैल समझ जाती है कि ये मेरी ही बेटी है। बबली को देखकर उसकी ममता जाग उठती है और वो बबली को गले लगा लेती है। चुड़ैल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो बबली से कहती है, बेटी, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे साथ ही रहोगी। ये सुनकर बबली बहुत खुश होती है और वो और उसकी माँ दूसरे गांव में जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।